तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी 2024 में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर का है, जो अध्याय नंबर 1, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर साल, वो क्वेश्चन आपके लिए हम इस वीडियो में लाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, फिर अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, फिर दीर्घ। ठीक है, जो आपका 1 नंबर से 5 नंबर तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न है, वही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, हर बार पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके लिए जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में, ठीक है, 8 कूलाम क्या है, एक ऋण आवेश विद्यमान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू जो 2015 में पूछा गया है, और भी पूछा गया है, और भी तो यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए सिर्फ 2015 ले लिए। ठीक है, तो ये जो क्या करा कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बराबर एन ई। ये फार्मूला हम लोग पढ़े, Q बराबर एन ई। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ें तो इस पर आप रखेंगे अगर, तो Q का मान क्या दिया, 8 दिया है भैया जी, 8 दिया है। N हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है और E का मान दे जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N बराबर लिख सकते हैं 8 बटे में 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 पे पावर 19 हो जाता है और 1.6। तो जब भाग देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 5 गुणे 10 पे पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि निर्वात में, ठीक है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है 2, 15, 14, 12, 9। ठीक, ये देख सकते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता यानी कि साइलेंट नॉट। ठीक है, इस साइलेंट नॉट का जो कह रहा है कि मात्रक क्या होगा, इस साइलेंट नॉट का मात्रक क्या होगा। हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, कूलाम का नियम, वह बराबर 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q बटे में R स्क्वायर होता है, ये जी होता है। ठीक है, अगर इस साइलेंट नॉट को यहाँ पर भेज दे तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट बराबर 1Q बाई, ठीक है, देखिए यहाँ पर Q लिख दिए, ये नीचे आएगा तो F हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कूलाम, कूलाम हो गया, Q का मान क्या होता है, कूलाम हो गया। ठीक है, कूलाम हो गया जी। ठीक है, ये बटे में है, प्रति क्या है, ये बल है, तो F का मान, बल का मान न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन हो गया, और ये मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर देखिए क्यू इंटू क्यू होता है। ठीक है, ये होता है, तो क्यू इंटू क्यू होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हम बता रहा हूँ ये भैया जी 100% इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक का आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 माइक्रो कूलाम तथा 4 माइक्रो कूलाम की 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। ठीक है, उन पर लगने वाला बलों का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले भाई कमेंट करता है इस आंसर को। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है 2019, 18, 14, 9। देख सकते हैं भाई जी कितना बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम क्या है, मात्रक नहीं है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, यह बाई क्यू होता है, तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, ठीक है। बल निर्भर करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती 1/r³ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, F अनुक्रमानुपाती 1/r³ हो जाएगा, ठीक है। नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है, ठीक है। क्या करा है कि एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन, भाई अभी पहला एक क्वेश्चन बताया हूँ, सिर्फ पहला एक क्वेश्चन भी बताया हूँ MCQ वाले क्वेश्चन में, सेम उसी तरह लगेगा, ठीक है। इसमें क्या करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे एक कूलाम, यानी कि Q बराबर क्या दिया है, Q बराबर एक कूलाम दिया है, ठीक है। N बराबर पूछ रहा है, और आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। आप इस सूत्र पर रख दीजिए Q बराबर N, ठीक है। इस सूत्र पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, इस पर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, के आवेश की गणना कीजिए, यानी कि Q बराबर पूछ रहा है, ठीक है। और क्या दिया है इसमें, सॉरी, और इसमें N बराबर क्या दिया है, N बराबर 12.5 × 10⁻18 दिया है, और E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। सिर्फ यही लगेगा Q बराबर N, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, N का मान 12.5 × 10⁻18, और क्या हो जाएगा, फिर जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 कूलम, ठीक है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमाएं लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है, मात्रक लिखना है, और विमाएं लिखना है, जो 17, 16, 15 देखिए लगातार पूछा गया है ये प्रश्न है। तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला जो बल होता है, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला जो बल, यानी कि कह रहा है कि E बराबर क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। ये E बराबर क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, और आवेश का कूलाम हो गया, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब बीमा की बात करें तो मतलब बल का क्या होता है, बीमा होता है mL/2 होता है ये, ठीक है। अब कूलाम के हम जानते हैं कि AT होता है, ठीक है। यानी कि Q बराबर क्या होता है, IT भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है जो I का मतलब कि एम्पियर 8, T का मतलब कि क्या होता है, समय T, तो ये होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, AT हो जाएगा। जब ये क्या होगा, ये आपका जो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ML, ठीक है, टी पर एक ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, पावर एक बढ़ जाएगा इसका, और A इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो बीमा हो जाएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक व विमाएं लिखिए। इसका मात्रक लिखना है और विमाएं लिखना है। विमाएं क्या होगा, इसका मात्रक और विमाएं। हम जानते हैं कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई क्या है, एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे एक -Q आवेश है, एक +Q आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु O, हम लोग इसका पर क्या करते हैं, कोई हल एक सूत्र को हल कर सकें, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि दो आवेशों, ठीक है, कि किसी एक आवेश को, कोई एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम जो दूरी है, ठीक है, अल्पतम जो दूरी है, ठीक है, के गुणनफल के, ठीक है, अल्पतम दूरी के गुणनफल के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P बराबर जानते हैं 2QL होता है। P बराबर क्या होता है, 2QL होता है, उसी के बारे में ये कह रहा है, ठीक है। इसका कह रहा है कि मात्रक, ठीक है, इसकी मात्रक क्या होगी, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका हो जाएगा मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, Q कूलाम और L मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम
मीटर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करें कि बीमाएँ लिखिए। बीमाएँ क्या होगा, कूलाम का जानते हैं 80 होता है, ठीक है, और मीटर का क्या होता है एल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एल एल ए टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह याद रखिए एल ए टी। ठीक है, आपका ये बीमा हो गया। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भैया जी, ये कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब, यदि शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। 2013 में पूछा गया। यानी कि हम जानते हैं साइलेंट बराबर इप्साइलेंट बराबर इप्साइलेंट नॉट के होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ये क्या रहा है, के का मान दिया है क्या 81। ठीक है, परावैद्युतांक क्या दिया है 81 दिया है। ठीक है, इसका वैद्युशीलता कितनी होगी ई बराबर पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर 12 होता है। ठीक है, तो आप इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर सिर्फ रख देना है ई बराबर क्या हो जाएगा 8.85 गुणे 10 पे पावर 12। ठीक है, के का मान 81 दिया है। जब गुणा करेंगे आप इससे तो आपका इतना आ जाएगा 7.17 गुणे 10 पे पावर -10। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कूलाम का नियम को समझाइए। कूलाम का नियम क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसको पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, उसको समझाइए क्या आता है कूलाम का नियम। तो हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम वैद्युत बल भी कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कह रहा है। यानी कि हम समझ सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आवेश एक ये आवेश। ठीक है, इनके जो क्या करा है कि इन पर जो देखिए ध्यान दीजिएगा, दो आवेशों के बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है एफ, इनके क्या होता है इनके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसे Q1 मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं। दो आवेश हो गए। ठीक है, Q1 Q2 होता है। फिर कह रहा है इसे समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके जो बीच की दूरी के क्या करा है व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो इनके बीच की जो दूरी है r, ठीक है, दूरी है r, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है। ठीक है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि r ये हो गया। ठीक है, ये हो गया एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या माने हटाएंगे तो क्या हो जाता है नियतांक हटाएंगे, इसका जो अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। ठीक है, के बराबर Q1 Q2 बटे में r² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सूत्र है। ठीक है, हम जानते हैं के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है। ठीक है, के बराबर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। ठीक है, इसी को कह रहा है कि कूलाम के नियम को समझाइए। ठीक है, जो आपका 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो भाई हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर का। तो चलिए हम वो क्वेश्चन 5 नंबर वाले देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं अभी आपको बताएं, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, 23 21 19 16 14 13 12 11 देख सकते हैं। क्या करें अच्छी स्थिति यानी कि हमको सूत्रीय पढ़े होंगे। ठीक है, आप सूत्रीय पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। ई बराबर क्या पढ़ेंगे, ये सूत्र पढ़े होंगे। ई बराबर आपने सूत्र कौन सा पढ़ा होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2p बटे में r³। ये आप सूत्र एक ये हो गया अक्षीय स्थिति में। ये क्या है अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, यानी कि आपका ईज कह रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि निरक्षीय में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हट जाएगा। यानी कि ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, P बटे में R क्यूब। ठीक है, ये कौन सा है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो इसका डेरिवेशन हम करा रखे हैं, वहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला 2 क्वेश्चन। 3 कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर तीनों एक साथ यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आपको फिर से एक बार डेरिवेशन चाहिए तो मैं इसका अलग अलग से वीडियो ला दूंगा इन तीनों के। ठीक है, आप वहाँ से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपको बताऊंगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।